मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। BRS की तायद करते हुए वेलपुर मंडल के किसानों ने रज़ाकाराना तौर पर 1,50,116 रुपये अतिया किया हवाले। हर रोज हाईवे पर दूर दराज मुकामात तक पैदल चलने वाले राहगीरों की भूख मिटाकर मिसाली इक़दाम करने वाले जिले कामारेड्डी पुलिस डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले बी कोनारेड्डी के ताल्लुक से रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। बिल्किस बानो रेप केस में 11 वहशियों कातिलों को रिहा करने के लिए मरकजी वज़ारत से मंजूरी। इंतहाई अफसोसनाक AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व वज़ीर KTR का बयान। मोपाल मंडल के कंजर देहात में MD तमीम नामी मिसाली किसान की जानिब से काश्त करदा ड्रैगन फ्रूट का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। मुनुगुरु ज़िमनी इंतख़ाबात के तहत जिले TRS सदर आरबू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने डुंडू मलकापुर देहात में TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को TRS हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात से करवाया वाकिफ। इंदलवई ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज का निज़ामाबाद सिविल जज व DLSA सेक्रेटरी पद्मावती ने लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब से। बिल्किस बानो रेप केस में 11 वहशियों कातिलों को रिहा करने के लिए मरकजी वज़ारत से मंजूरी। इंतहाई अफसोसनाक AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। बिल्किस बानो के रेप करने वाले 11 वहशियों को अमित शाह की वज़ारत से मंजूरी के बाद जल्द रिहा कर दिया गया। वहशियाना अस्मत रेज़ी और कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किए गए थे 3 साला बच्चे को सर पर पत्थर मारकर इसका कत्ल कर दिया गया। इन्हें सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। अवैसी ने कहा कि BJP के लिए कोई भी जुर्म इतना संगीन नहीं अगर मुतासरीन मुसलमान हो। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से जारी करदा खत को ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार किया। सिंगारेड्डी रेपिस्ट व कातिलों की रिहाई अफसोसनाक। BJP हुकूमत सियासी फायदे के लिए 11 वहशियों को छोड़ रही है। KTR का बयान। तेलंगाना हुकूमत के IT मिनिस्टर KTR तारक रामा राव ने बिल्किस बानो केस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खारिज करदा केस पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये फैसला चौंकाने वाला है और गुजरात हुकूमत की जानिब से सिंगारेड्डी रेपिस्ट को रिहा किया जाना निहायत ही अफसोसनाक है और मरकजी हुकूमत की जानिब से इन 11 वहशियों व कातिलों को रिहा किया जाना शर्मनाक है। इन्होंने ट्विटर के जरिए BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP हुकूमत अस्मत रेज़ी करने वालों और बच्चे के कातिलों को महज सियासी फायदे के लिए छोड़ रही है।
मनगड़ू ज़िमनी इंतखाबात के तहत ज़िले टीआरएस सदर आर्म रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने डंडू मलकापुर देहात में इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को टीआरएस हुकूमत की जानिब से फराहम करदा स्कीमात से करवाया वाकिफ। आर्म रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने मनगड़ू ज़िमनी इंतखाबात के तहत डंडू मलकापुर देहात में इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए ज़िमनी इंतखाबात आने की वजूहात व मराकज़ के दौर इक़्तिदार में अवाम को होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाया। टीआरएस हुकूमत की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी यानी कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए टीआरएस हुकूमत को मज़ीद मुस्तहकिम बनाने की ख्वाहिश की। इंदलवाई ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज का निज़ामाबाद सिविल जज DLSA सेक्रेटरी पद्मावती ने लिया जायजा। निज़ामाबाद सिविल जज DLSA सेक्रेटरी पद्मावती ने ज़िले में वाक़िअ तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज इंदलवाई का जायज़ा लेते हुए स्कूल में मौजूद कमरे जमात के अलावा किचन रूम व स्टोर रूम का मुआयना करते हुए दोपहर के औक़ात में तलबा को दिए जाने वाले मिड डे मील का जायज़ा लेते हुए ज़िम्मेदार ओहदेदारान से स्कूल से मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक़ से जानकारी की हासिल। इस प्रोग्राम में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल राधिका मैडम, स्कूल के असातिज़ा साहिबिन, DLSA स्टाफ ने शिरकत की। ज़िले कामरेड्डी दुमकुंडा मंडल के मुकाम पर ज़िले प्रेसिडेंट तीगाला तिरुमला गौड ने आर्चरी प्लेयर सिलेक्शन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। ज़िले कामरेड्डी दुमकुंडा मंडल के मुकाम पर ज़िले प्रेसिडेंट टी तिरुमला गौड ने गढ़ीकोटा में आर्चरी प्लेयर सिलेक्शन प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि ज़िले सिलेक्शन मुकम्मल होने के बाद स्टेट लेवल में इस माह की 23 तारीख यानी बरोज़ इतवार को मुनाकिद होने का इजहार किया। इसी तरह से आने वाले माह की 3 तारीख को गोवा में नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट प्रोग्राम होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कामरेड्डी आर्चरी सेक्रेटरी मोहन रेड्डी, कोच प्रताप दास, नागराजू आर्चरी प्लेयर्स व दीगर ने शिरकत की। 2010 से 2016 के दरमियान आधार कार्ड हासिल करने वाले अफराद यकीनी तौर पर आधार कार्ड को अपडेट करने की ई-सेवा ज़िले मैनेजर कार्तिक ने किया इजहार। ई-सेवा ज़िले मैनेजर कार्तिक ने कहा कि 2010 से 2016 के दरमियान आधार कार्ड हासिल करने वाले अफराद यकीनी तौर पर आधार अपडेट करने की ताकीद और कहा कि मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों व बैंक खिदमात में रुकावट न आने के लिए हर एक फ़र्द आधार कार्ड को अपडेट करते हुए इन्हें इनके नाम व पते की तस्दीक करने वाले दस्तावेज़ात के साथ करीबी आधार मराकज़ पर रब्त पैदा करने का इजहार किया। मनगुड़ ज़िमनी इंतखाबात के तहत रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी व MLC रविंदर राव ने चंदूर मंडल के मुकाम पर इंतखाबी तशरीह अमल में लाई। रियासती वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी, MLC रविंदर राव ने कोटी रेड्डी के हमरा मनगुड़ ज़िमनी इंतखाबात के तहत चंदूर मंडल, नारायणापुर मंडल के जनगमा देहात में इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के हक में मुहिम चला रहे और टीआरएस पार्टी की जानिब से किए जा रहे फलाह स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाते हुए टीआरएस हुकूमत की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ ज़िले प्रजा परिषद चेयरमैन विठल राव, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, KCR सेवा दल ज़िले सदर रमन राव, पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान मौजूद थे। हर रोज़ हाईवे पर दूर दराज मुकामात तक पैदल चलने वाले राहगीरों की भूख मिटाकर मिसाली इक़दाम करने वाले ज़िले कामरेड्डी पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले B कोना रेड्डी के ताल्लुक़ से रोशन TV से खुसूसी पेशकश। ज़िले कामरेड्डी पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले B कोना रेड्डी की जानिब से 44वें कौमी शाहरा पर पेट्रोलिंग का इनेकाद अमल में लाने वाली टीम के लिए बतौर ऑफिसर के तौर पर 2 साल से खिदमात अंजाम देते हुए हाईवे पर दूर दराज मुकामात से पैदल चलने वाले राहगीरों को मदद करते हुए पेट भर खाना खिला रहे हैं और अगर कौमी शाहरा पर माज़ूरीन के नजराने पर खुद अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और इसी तरह से दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के पास मौजूद मलबूसात को लेकर गुरबा को हवाले करते हुए कहा कि फाक़ा कशी में मुब्तला अफराद को पेट भर खाना खिलाने पर दिली खुशी होने का इजहार किया। SI कोना रेड्डी की जानिब से फराहम करदा खदमात के बाइस आला ओहदेदारान की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। ओकिनावा मार्शल आर्ट्स हैदराबाद के ज़ेर निगरानी में अक्टूबर 16 तारीख को मुनाकिदा इंटर स्टेट कराटे में निज़ामाबाद ज़िले के मार्शल आर्ट्स कराटे के तलबा ने हैरत अंगेज़ मुजाहरा किया। ओकिनावा मार्शल आर्ट्स हैदराबाद के ज़ेर निगरानी में अक्टूबर 16 तारीख यानी बरोज़ इतवार को मुनाकिदा इंटर स्टेट कराटे चैम्पियनशिप में तेलंगाना ली मार्शल आर्ट्स अकेडमी कराटे के तलबा ने हैरत अंगेज़ मुजाहरा करते हुए 20 मेडल हासिल करते हुए निज़ामाबाद का नाम रोशन किया। इस मौके पर ली मार्शल आर्ट्स अकेडमी के बानी प्रेसिडेंट A वेंकटेश
को बेस्ट कराटे मास्टर के अवार्ड देकर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इसी तरह से ग्रांड मास्टर श्रीनिवास ऑर्गेनाइजर यादगिरी की जानिब से 20 मेडल्स हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की गई। भोपाल मंडल के कंजर देहात में एमडी तमीम नामी मिसाली किसान की जानिब से काश्तकर्दा ड्रैगन फ्रूट फसल का निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया मुशाहिदा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने भोपाल मंडल के कंजर देहात में एमडी तमीम नामी मिसाली किसान की जानिब से काश्तकर्दा ड्रैगन फ्रूट फसल का मुशाहिदा करते हुए बगैर कीमियाती खाद के मुकम्मल तौर पर नामियाती तरीके के तहत 1 एकड़ रकबे पर काश्तकर्दा फसल ड्रैगन फ्रूट के तरीक़ेकार व टेक्निक से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि किसान ऐसी फसलों की काश्त करे जिनकी मार्केट में अच्छी मांग हो और ख़ास तौर पर नौजवान जदीद तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए फसलों की काश्त करने का इजहार ఎలాంటి పోషకాలు ఉన్నాయి, ఫ్రూట్ ద్వారా మనకు ఫ్రూట్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు ఎలాంటి లాభాలు ఉన్నాయని క్లియర్గా వివరించుకుంటూ ప్రజల్లోకి ఈ ఫ్రూట్ని తీసుకెళ్లే విధంగా వారు ఈ చిన్న ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది। దీనివల్ల మనకు అంటే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అంటే మనకు చాలా వరకు చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు, దీనిలో ఉన్న పోషకాలను బట్టి మనం దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల మనకు మంచి అంటే ఆరోగ్యానికి మంచి మేలు చేకూరుతుందని సో వీరు దీన్ని అంటే కామన్ మ్యాన్లో కూడా తీసుకెళ్ళడానికి ఈ చిన్న ప్రయత్నం ద్వారా ఈరోజు వారు పండించే పంటను ఇందాక చెప్పడం జరిగింది। ఒక 2-3 డేస్ బ్యాక్ ఒక టన్ను పంట అందిస్తే ఒక్క రోజులోనే డైరెక్ట్గా అంటే వాటిని ఎవరికో మిడిల్ మ్యాన్ కాకుండా డైరెక్ట్గా ఎవరైతే మనకు ఈ ఫ్రూట్ను కన్జంప్షన్ చేసే వాళ్ళలో వాళ్ళకు అమ్మడం జరిగింది। సో ఆ విధంగా అటు అంటే కావాల్సిన వారికి తక్కువ ధరకు ఫ్రూట్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది, ఇటు రైతుకు కూడా మేలైన गिट्टूबाड़ दर వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది। वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मौज़ूआत के किसानों की जानिब से BRS पार्टी की हिमायत करते हुए 1,50,116 रुपये हवाले किए। वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मौज़ूआत के किसानों की जानिब से BRS पार्टी की हिमायत करते हुए 1,50,116 रुपये अतिया हवाले किया गया। चीफ मिनिस्टर KCR के दौर इक़्तिदार पर आने के बाद किसानों को रैयत बंधु रैयत बीमा के साथ साथ ज़राअत के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़े की फ़राहमी अमल में लाते हुए किसानों को बादशाह बनाने का सहरा CM KCR के सर जाता है। इसके अलावा किसानों की मदद करते हुए किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को खरीदने की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती, इसीलिए हिंदुस्तान में CM KCR की क़ियादत निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। बीजेपी కూడా 8 సంవత్సరాల పాలనకు వచ్చింది। అనేక ఆర్థిక సంక్షోభాలలో ఇలా డాలర్ విలువ కూడా ఎంత డాలర్ రేటు పెరిగి మన పైసలు ఎంత క్షీణించినాయో మన SI और कांस्टेबल के प्रिलिमिनरी इम्तिहान के नताइज अंदरून हफ्ता मुतवक्के, तैयारी मुकम्मल, दूसरे इवेंट्स का शेड्यूल नताइज। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिकवरमेंट बोर्ड TSLPRB ने SI और कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए जो प्रिलिमिनरी इम्तिहान का इनेकाद किया था, इसके नताइज के जाय के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बावसूख ज़रा से पता चला है कि अगर कोई रुकावटें दरपेश नहीं आई तो अंदरून 1 हफ्ते नताइज जारी कर दिए जाने का कौमी इम्कान है। वाज़ेह है कि 7 और 28 अगस्त को SI और कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़िदा तहरीरी इम्तिहानात के नताइज सितंबर में जारी कर देने का फैसला किया गया था। ताहम SC/ST साबिक़ फौजी मुलाज़िमीन उम्मीदवारों के कट ऑफ मार्क्स कम करने का चीफ मिनिस्टर KCR ने असम्बली में वादा किया था। इस सिलसिले में BC उम्मीदवारों के लिए 50, SC/ST और साबिक़ फौजी उम्मीदवारों के लिए 40 तक कट ऑफ मार्क्स घटाते हुए 2 अक्टूबर को अहकामात जारी किए गए, जबकि OC तबके की कट ऑफ मार्क्स 60 जून का तू रहेंगे। SI के 554 जायदादों के लिए 2,47,217 उम्मीदवार और कांस्टेबल्स की 16,321 जायदादों के लिए 6,03,955 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में शिरकत की। प्रिलिमिनरी इम्तिहान के नताइज के बाद TSSPRB की जानिब से दूसरे इवेंट्स के इनेकाद के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। पहले दौड़ का एहतमाम किया जाएगा। मर्दों के लिए 1,600 मीटर और ख़वातीन को 800 मीटर की दौड़ रहेगी। इसमें क्वालिफाई होने वालों को लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी। इन तमाम इवेंट्स में अहल साबित होने वाले उम्मीदवारों को ख़तई तहरीरी इम्तिहान के लिए हॉल टिकट्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। कोरोना से सेहतियाब अफराद में मर्ज़ गठिया के अलामात का इंकशाफ, मुतासरीन में ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा, माहिरीन मज़ीद तहक़ीक़ में मसरूफ़।
मुल्क में कोरोना वायरस के बाद मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में माहिरीन की जानिब से मुतनबा किया जा रहा है कि लेकिन गुज़िश्ता दिनों मंजर-ए-आम पर आई एक तहक़ीक़ में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद में गठिया के अमराज पाए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि गठिया के मरीज का शिकार होने वाले मरीजों में मर्दों के मुकाबले ख़वातीन की तादाद ज़्यादा पाई जाने लगी है। कोरोना वायरस के सेहतयाब होने वालों में मैदा, ज़हनी अमराज के अलावा हड्डियों के अमराज पैदा होने की तस्दीक के बाद अब मंजर-ए-आम पर आने वाली तहक़ीक़ में कहा गया है कि जोड़ों में दर्द और सूजन के मसाइल कोरोना वायरस के शिकार होने वाले मरीजों में पाए जाने लगे हैं। मुहक़क़ीन के मुताबिक बेशतर कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों में गठिया के अमराज की अलामत के पाए जाने के बाद शुरू की गई तहक़ीक़ के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद सेहतमंद होने वाले अफराद में गठिया के अमराज की अलामत का शिकार ख़वातीन की तादाद में इजाफा होने लगा है। तहक़ीक़ में शामिल डॉक्टर्स का कहना है कि मर्द और ख़वातीन में पाए जाने वाली जिनियाती फ़र्क के सबब कोरोना वायरस का शिकार होने वाले ख़वातीन में ये अलामत ज़्यादा पाई जाने लगी है और जोड़ों के अलावा हाथों और पैरों में सूजन की शिकायत आम होती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि इन अलामत का शिकार होने वालों के मर्ज की तफसीलात के हुसूल के दौरान इस बात का इंकशाफ हो रहा है कि इन मरीजों में 3 साल कबल तक भी कोई अलामत नहीं पाई जाती थी, लेकिन कोरोना वायरस के फौरी बाद गठिया के मरीजों की तादाद में भी तेज रफ्तार इजाफा देखा जाने लगा है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान गठिया के अमराज का शिकार होने वालों और हालिया अरसे में गठिया की अलामत का शिकार होने वालों के मर्ज में रिकॉर्ड की जाने वाली तब्दीली का जायजा लिया जा रहा है और इस बात की तहक़ीक़ करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आया मर्ज की अलामत और सूजन की अहमियत में कोई तब्दीली वाक़ई हुई है या रिवायती गठिया की अलामत ही है जिनका शिकार कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद मरीज होने लगे हैं। डॉक्टर्स और इस तहक़ीक़ से वाबस्ता मुहक़क़ीन का कहना है कि मर्द और ख़वातीन में पाए जाने वाली जिनियाती तब्दीलियों के सबब ख़वातीन जल्द ही इस आर्ज़े का शिकार होने लगी है, क्योंकि गठिया की अमराज का ताल्लुक़ भी बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर मौजूद क़ुव्वत मदाफ़त से ही, इसलिए कोरोना वायरस के शिकार होने के बाद क़ुव्वत मदाफ़त में आने वाली कमी के सबब सेहतयाब होने वाले गठिया की अलामत का शिकार होने लगे हैं। लेकिन तहक़ीक़ के बाद ही इस बात की तौसीक़ हो रही है कि वो गठिया का शिकार हुए हैं, जबकि नौजवान से इसे अज़ा शिकनी तस्वुर कर रहे हैं। मुनगुरु ज़िमनी इंतख़ाबात 47 उम्मीदवार मैदान में। मुनगुरु असम्बली के ज़िमनी इंतख़ाब में कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख ख़त्म होगी। मैदान मुकाबले में अब जुमला 47 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं। इस हलक़े से जुमला 130 अफराद ने 199 कागजात नामजदगियाँ पर्चा नामजदगियों के इंतकाल की तारीख ख़त्म होने तक दाखिल किए थे। ताहम तनक़ीद के दौरान 47 उम्मीदवारों के कागजात को मुस्तरद किया गया और आज जुमला 83 उम्मीदवारों में से 36 ने अपने पर्चों से दस्तबरदारी अख्तियार कर। इसी तरह अब मैदान मुकाबले में 47 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलाट किए जाएंगे, लेकिन टीआरएस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को इनके इंतखाबी निशान से मिलते जुलते निशानात अलाट ना करे। लंच मोशन पिटीशन आज हाई कोर्ट में दाखिल की गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं आया। ये देखना अब बाकी है कि अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलाट करता है जिस पर इसने एतराज़ किया है, तो टीआरएस क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगी। बीजेपी के उम्मीदवार के हैसियत से कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पालुवाई श्रावंती और टीआरएस के उम्मीदवार के तौर पर प्रभाकर रेड्डी मैदान मुकाबले में है। इन तीनों उम्मीदवारों के दरमियानी असल मुकाबला है। इस हल्के से बीएसपी और तेलंगाना जन समिति भी मुकाबला कर रही है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने 8 अगस्त को मुनगुरु एमएलए के ओहदे और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिससे ज़िमनी इंतखाब नागुज़र हो गए हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सदर वाई शर्मिला की जानिब से शुरू करदा पैदल यात्रा के तहत सिरपुर मुदकपल्ली के अलावा मंचिपा देहात में मुनक्किद होने वाले बेरोजगारी धरने को बरवक्त पुलिस मुलाजमीन ने रुकावट पैदा करते हुए किया नाकाम। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सदर वाई शर्मिला की जानिब से शुरू करदा पैदल यात्रा के तहत सिरपुर मुदकपल्ली के अलावा मंचिपा देहात में मुनक्किद होने वाले बेरोजगारी धरने में पुलिस मुलाजमीन ने रुकावट पैदा करते हुए बेरोजगार एहतजाज धरने को नाकाम बनाया। 12,000 జనాభా ఉన్న వీళ్ళందరితో కలిసి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఈ జీవోని విత్డ్రా చేసుకోవాలని వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది। ఏ మాత్రం పనులు జరగడానికి వీల్లేదు, వీళ్ళ భూములు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు, వీళ్ళ అనుమతి లేకుండా తీసుకోవడానికి అసలే వీల్లేదు। అన్నా మీ అందరూ పోరాడండి, మీ పోరాటంలో మేము కూడా మీకు అండగా ఉంటాం।
इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कन्वीनर्स कोटे के तहत 64,134 नशिस्तों पर दाखिले, कंप्यूटर कोर्सेज को तरजीह, मजीद 14,202 नशिस्तें मखलूआ। इंजीनियरिंग काउंसलिंग में डिमांड वाले कोर्सेज पर तलबा ने दिलचस्पी दिखाई है। हमेशा की तरह कंप्यूटर साइंस कोर्सेज में दाखिला लेने को ज़्यादातर तलबा ने तरजीह दी है। मैकेनिकल, सिविल के अलावा दूसरे कोर्सेज का डिमांड किसी कदर घट गया है। अहदेदारों ने एमसेट दूसरे मरहले की काउंसलिंग में इंजीनियरिंग नशिस्तों के मुख्तस के तफसीलात जारी किया है। रियासत में कन्वीनर्स कोटे के तहत जुमला 78,336 नशिस्तें हैं। दूसरे मरहले की काउंसलिंग के साथ 64,134 नशिस्तें तलबा को मुख्तस की गई हैं, यानी जुमला 81.87% नशिस्तों पर तलबा को दाखिला दे दिया गया है। मजीद 14,202 नशिस्तें मखलूआ है। अहदेदारों ने नशिस्तें हासिल करने वाले तलबा को मशवरा दिया कि वो 18 अक्टूबर से क़ब्ल फीस दाखिल कर दे। काउंसलिंग के दौरान EWS कोटे के तहत 5,265 तलबा को दाखिला दिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन का इंदराज करने वाले तकरीबन 4,590 तलबा को कहीं भी दाखिला नहीं मिल पाया। दूसरे मरहले की काउंसलिंग के बाद जुमला 33 कॉलेजेस में 100% नशिस्तों पर दाखिले मुकम्मल हो गए हैं, जिनमें एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है। माबाकी 32 खानगी कॉलेजेस से 100% नशिस्तें मुकम्मल होने वाले कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीमेटिक्स वगैरह जैसे कोर्सेज शामिल हैं। गुंडाला मंडल के अनंतराम देहात के आंगनवाड़ी स्कूल में फ्री स्कूल प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। गुंडाला मंडल के अनंतराम देहात में वाक़ आंगनवाड़ी सेंटर में फ्री स्कूल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए बच्चों को तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हुए ड्राइंग की तरबियत देने से तलबा में पढ़ने से दिलचस्पी पैदा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर्स स्वप्ना, रेणुका व दीगर ने शिरकत की। AITUC ज़िले दफ्तर में तेलंगाना मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनाइटेड की AITUC की तीसरी महासभा से मुताल्लिक़ा पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में लाएगी। इस मौके पर AITUC के ज़िले जनरल सेक्रेटरी Y उमैया ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 28 तारीख को महबूब नगर ज़िले के मुकाम पर मुनक़्क़द होने वाले यूनियन इजलास में मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट व मुलाज़िमीन को दरपेश मसाइल के ताल्लुक़ से तबादले ख्याल करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। BRS की तायद करते हुए वेलपुर मंडल के किसानों ने रज़ाकाराना तौर पर 1,50,116 रुपये अतिया किया हवाले। हर रोज हाईवे पर दूर दराज मुकामात तक पैदल चलने वाले राहगीरों की भूख मिटाकर मिसाली इक़दाम करने वाले जिले कामारेड्डी पुलिस डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले B कोनारेड्डी के ताल्लुक से रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। बिल्किस बानो रेप केस में 11 वहशियों कातिलों को रिहा करने के लिए मरकजी वजारत से मंजूरी। इंतहाई अफसोसनाक AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व वजीर KTR का बयान। मोपाल मंडल के कंजर देहात में MD तमीम नामी मिसाली किसान की जानिब से काश्त करदा ड्रैगन फ्रूट का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत जिले TR सदर आरबू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दुंडू मलकापुर देहात में TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में इंतखाबी तशहीर अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को TRS हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात से करवाया वाकिफ। इंदलवई ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज का निजामाबाद सिविल जज व DLSA सेक्रेटरी पद्मावती ने लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।